करते हैं इसमें ना वॉइस आपकी बहुत कम आती है, तो उसको कुछ हो सकता है? चेक कर लेता है, अगर यहाँ से कुछ इम्प्रूव हो जाती है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो चेक कीजिए। टुडे इज 18/12/23। तो लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था लिंक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें। ठीक है, आज हम लोग एक 5 पेज की बेसिक लिंकिंग ट्राई करेंगे इसमें। तो क्या करेंगे, यहाँ से एंकर लिंकिंग फाइल को ओपन, और यहाँ से आप एक पैराग्राफ कॉपी कीजिए, या फिर हम लोग इसी फाइल को सेव एज भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट इन करंट डेट, फाइल को रीनेम करेंगे index.html और ओपन करेंगे विद नोटपैड। अनवांटेड पार्ट रिमूव करिएगा यहाँ से। आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ रिमेनिंग कंटेंट रिमूव। फाइल को टाइटल असाइन कीजिए लाइक वेलकम पेज, और इसको रन करेंगे वेब ब्राउज़र में इस तरह से। पेज को एक हेडिंग असाइन करेंगे यहाँ से, और हेडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं H1। 1 सबसे लार्जर साइज होता है आपका, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अलाइन। अलाइन में एट्रीब्यूट हम लोग डिफाइन करेंगे सेंटर, और इसको हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं लाइक योर साइट एंड H1 टैग क्लोज। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एक HR का हम लोग यूज़ करेंगे। HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। एक लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी ब्राउज़र में, नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये HR के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे P टैग, और इसमें हम कुछ लिंक डिफाइन करेंगे लाइक होम, सर्विसेज, अबाउट अस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे H2, लिखेंगे अलाइन सेंटर, और इसको हम लोग नेम देंगे होम कंटेंट, H2 क्लोज, इस तरह से। तो ये जो लिंक्स हमारे ये राइट हैंड साइड पर होने चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P टैग में एट्रीब्यूट इज अलाइन। अलाइन इक्वल टू हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ से राइट, तो ये राइट हैंड साइड पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बनाना है इसमें फुटर। सो अगेन आफ्टर पैराग्राफ हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे HR, और इसमें डिफाइन करेंगे P टैग। P में हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर, और इसको क्लोज करिए। और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कॉपीराइट, %COPY फॉर कॉपी राइट सिंबल 2022 से लेके 2023 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। योर कंपनी नेम .com। तो रिलोड करेंगे तो इस तरह से हमारा एक फुटर आ जाएगा यहाँ पर। अब इन लिंक्स को अपने फंक्शनल करना है। सो आप यहाँ पर डिफाइन करें इसको, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A टैग HREF। होम पेज को हमने जो नेम डिफाइन किया विच इज़ index.html, कॉपी करेंगे यहाँ से A टैग, और इन फ्रंट ऑफ ऑल पेजेस लिंक्स सभी में पेस्ट करो। तो सर्विस का जब हम लोग पेज बनाएंगे तो उसका नेम क्या हो जाएगा, services.html।
नेक्स्ट इज अबाउट। कभी भी टू वर्ड का नेम हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, सिंगल वर्ड प्रेफर करेंगे। पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। पैराग्राफ के साथ हम कोई ग्राफिक भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इमेजेस का यूज़ करिए, या हम क्या करते हैं सी ड्राइव से कुछ इमेजेस ले लेते हैं। सो सी ड्राइव में विंडोज़ के अंदर आपने फाइंड करना है वेब फोल्डर। वेब फोल्डर में आपको यहाँ से वॉलपेपर मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। कॉपी, कंट्रोल सी, और डेस्कटॉप पर हम लोग आएंगे अपने फोल्डर में MWF, अपना बैच टाइम 12 to 1:30 दिसंबर, करंट डेट। यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस और यहाँ पर पेस्ट। सभी का टाइप क्या है JPG। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इमेज कॉल करने के लिए IMG इमेज SRC फॉर सोर्स, इमेजेस फोल्डर नेम IMG 7.jpg, इमेज का नेम हुआ ALT फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट, और हम यहाँ डिफाइन करेंगे विड्थ कितना रखना है हमने इमेज का। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इमेज काफ़ी लार्जर साइज़ में, अगर आप इसको यहाँ रीलोड करेंगे तो इतना बड़ा इमेज है। इसको हम लोग रिसाइज करना चाह रहे हैं तो लाइक हमने लिखा 250 पिक्सल्स। इमेज हो गया स्केल डाउन। ठीक है। सो इमेज हमारा कॉल हुआ तो हमारा टेक्स्ट का फ्लो क्या हुआ, डाउन हो गया इसमें। हाँ जी तालिब बोलिए। अटेंडेंस मार्क नहीं है क्या इसका? चलो, तो इमेज के पैरेलल हमारा टेक्स्ट होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट अलाइन, और अलाइन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट। ऐसा लिखने से क्या होगा, आपका टेक्स्ट इमेज के पैरेलल हो जाएगा इस तरह से। जो इमेज का साइज है ये किस में है, मीटर सेंटीमीटर क्या है? पिक्सल्स। इसका का जितना भी काम होता है वो पिक्सल्स में ही होता है, ठीक है। तालिब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी सर। सर अगर इमेज अगर बीच में रखना हो तो सर? इमेज अगर बीच में रखना हो, सेंटर में सर, जैसे ऊपर में टॉप एंड सेंटर में सर। हाँ तो उस कंडीशन में आप इसको पी टैग के अंदर डाल के अलाइन सेंटर लिख दोगे तो सेंटर में इमेज आ जाएगी आपकी। दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारा है पार्ट, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कस्टम कोड कर लेना है और यहाँ से अलाइन लेफ्ट को हटा दीजिएगा। ठीक है, आ गया सेंटर में। जी सर आ गया। चलिए, तो अब ये टेक्स्ट क्या है, काफ़ी क्लोज है इमेज के, हमें कुछ इसमें स्पेस क्रिएट करना है, तो यहाँ से आपको एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना रहेगा एच। एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस। कितने पिक्सल का गैप आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, रीलोड करेंगे गैप यहाँ से क्रिएट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक बेसिक से अपना पेज क्रिएट किया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी पेज की कॉपी, और इसको हम लोग नेम असाइन करेंगे लाइक services.html। पेज का नेम हम लोग चेंज करेंगे सर्विसेज पेज, और यहाँ से टाइटल चेंज हो जाएगा सर्विसेज कंटेंट। IMG 7 की जगह पर ट्राई करेंगे नंबर 8, रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप सबमिट सर्विस के बटन को हिट करेंगे आपका डिफरेंट इमेज और डिफरेंट पेज ओपन होगा।
तो नोटिस करें अपने URL को, services.html, पेज टाइटल, सर्विसेज कंटेंट एंड इमेज, आपका देखिए हर जगह पर अपडेशन आ रहा है। तो जनरली जो वेबसाइट्स बनते हैं ना वो मल्टी पेज के जो होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, यानी कि हर एक पेज आपका अलग अलग होगा और अलग अलग टाइटल होंगे, URL भी आपका चेंज होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रेस्ट 3 पेजेस आप बना के देखिए, मैं एक और क्रिएट करके दिखाता हूँ, लाइक आपको about.html। ध्यान रखिएगा सेव एज करते वक्त नेम वही डिफाइन करना है जो आपने लिंक में डिफाइन किया हुआ है, अदरवाइज लिंक नहीं होंगे आपस में। about us and about us, image number 9 फॉर एग्जांपल, क्लिक ऑन अबाउट, 9 नंबर का कोई इमेज नहीं है, ट्राई करें 10 नंबर, तो देखिए होम सर्विस अबाउट, तो यूज़र अबाउट से डायरेक्ट होम, होम से डायरेक्ट सर्विस, कहीं पर भी रैंडमली क्लिक कर सकता है, आपका कंटेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो बताएं कि कोई पार्ट इसमें समझ ना आया तो। जैसे पैराग्राफ चेंज करना हो जो हर उसमें करना पड़ेगा। हाँ, तो हर एक पेज का कंटेंट अलग अलग होता है ना, तो यहाँ तो हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि लिंकिंग वर्क कैसे करता है, डेटा तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक लाइव देखते हैं, जैसे ये हमारा एक वेबसाइट है, अब आप देखें होम पेज पर कंटेंट डिफरेंट है, अब आप जैसे सर्विस को क्लिक करेंगे तो कंटेंट एकदम चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो गया ना। आप कॉन्टैक्ट पर आओगे डिफरेंट होगा, अबाउट पर आएंगे डिफरेंट होगा, तो देखिए ये सब अलग अलग पेजेस हैं आपके, है ना, लेकिन लिंक जो काम कर रहा है वो उसी मैकेनिज्म से कर रहा है जो हमने अभी सीखा है। तो पेज का कंटेंट बदलता जाएगा, टाइटल उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जैसे यहाँ क्लिक किया तो अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट, एक्सटेंशन डॉट HTML, पूछिए। जैसे अभी तो हम सेम उस पे ही थे, लेकिन जैसे हमें दूसरा उस पे जाना वेबसाइट पे, जैसे आपने बताया ना लिंक कर दूसरी साइड, एब्सोल्यूट लिंक जिसे कहते हैं, वो ही बोल रहा था। मतलब कोई दूसरा वेबसाइट पे जाना है, आपने बताया जैसे उस पे क्लिक किया हमने तो अलग टैब में खुलनी चाहिए और सेम टैब में खुलेगी, कैसे भी कर सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट के पेज खोलें तो आपने अपने पेज जैसे दूसरी हम होता है किसी दूसरी वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाते हैं, हाँ, किसी भी क्लिक करके आपने बताया था जैसे सोशल मीडिया वाला हो, हाँ, हाँ बता देता हूँ। AHREF यहाँ डिफाइन करोगे और ये टैग क्लोज, लाइक विजिट गूगल, और इसमें आप URL यहाँ डिफाइन करोगे। ठीक है, जैसे उसी में खुल गया तो यहाँ लिखिए टारगेट, टारगेट इक्वल टू बाय डिफॉल्ट होता है सेल्फ, आपने लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक, बैक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिएगा अब HTML लिस्ट भी रहेगा प्लस गूगल का पेज भी ओपन हो जाएगा, देखो अलग आ गया ये चीज़, ठीक है, ट्राई करके देखना। तो लिस्ट का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि लिस्ट हमारा किस तरह से काम करता है बेसिकली। लिस्ट में फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है अनऑर्डर लिस्ट, लिखेंगे H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर अनऑर्डर लिस्ट, H1 क्लोज, और यहाँ पर हम लोग कुछ डिफाइन कर देते हैं वैल्यू, लाइक आई लाइक these languages, डिफाइन करेंगे टैग यहाँ पर UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, इसमें हमारा डिफाइन होता है LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, एंड UL टैग क्लोज, लाइक यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery
और ब्राउज़र में जब हम लोग इसको रीलोड करेंगे पेज को तो अनऑर्डर का आउटपुट कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, जिसको हम लोग MS ऑफिस में बुलेट स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है ABCD 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी यहाँ पर बुलेट स्टाइल देख रहे हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जो भी आप टाइप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिस्क टाइप इज डिस्क। ये डिफ़ॉल्ट टाइप है, कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू चेंज करें लाइक सर्कल, तो ये हॉलो हो जाएगा इस तरह से। अगर आप लिखते हैं स्क्वायर तो इसका टाइप स्क्वायर होगा, तो डिफ़ॉल्ट डिस्क। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं OL। ब्राउज़र में जैसे आप रीलोड करेंगे तो आपको देखिए सीक्वेंस पता चलेगा 1 2 3 4। टाइप डिफ़ॉल्ट जो हमारा टाइप होता है उसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, बट लिखा उसको 1 जाता है। आप लिखें 1, कोई चेंज नहीं आएगा। आपको ABCD लिखना है तो अपर अल्फ़ा, स्मॉल ABCD तो लोअर अल्फ़ा, अपर रोमन लोअर रोमन, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 5 आपको इसमें टाइप मिलेंगे, ठीक है। लिख लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और इसको लोग डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं। इसका टैग होता है DL डेफिनेशन लिस्ट। DL में टैग आपका आता है DT डेफिनेशन टर्म, फिर आता है DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो लेट्स से हम HTML के बारे में कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं। कॉपी दिस स्टेटमेंट और इसको यहाँ कॉल करेंगे इस तरह से। Ctrl+S, ब्राउज़र में जाइए, रीलोड करिए। तो डेफिनेशन जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, टॉपिक जब भी आप लिखते हो उसके नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हो। इस लाइन के में यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटाइए। हम इसको एक हेडिंग स्टाइल में दिखाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे इसको बोल्ड। बोल्ड हम लोग क्लोज करेंगे, डिफाइन करेंगे यू टैग, ठीक है। तो इस तरह से डेफिनेशन का आप बना सकते हो। नेक्स्ट आता है नेस्टेड। नेस्टेड के लिए पर्टिकुलर कोई टैग नहीं होता है, आप OL या UL के अंदर ही आप डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए किसी टॉपिक में आपके कुछ सब टॉपिक्स आ गए फॉर एग्जांपल, तो जैसे मैं यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देता हूँ CSS के अंदर। ये हम लोग टैब का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेस बार का यूज़ नहीं करना है, टैब प्रेस कीजिएगा। तो CSS के अंदर जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइप होता है इनलाइन, देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ब्राउज़र में जब आप रीलोड करेंगे तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। अब ABCD पहले लिखा अगेन ABCD आएगा तो सही नहीं है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा यूज़र के लिए। तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल ABCD, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड, कि B का ये सब टॉपिक है, ठीक है। तो आप मल्टी लेवल सब टॉपिक बना सकते हो, बट लिस्ट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है नेविगेशन डिज़ाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो आपको मैंने वेबसाइट का दिखाया था, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये UL LI से डिज़ाइन है, बट यहाँ पर अगर
इस सर्विसेज के अंदर आप देखें और भी ड्रॉप डाउन है, तो ये UL-Ally में अगेन UL-Ally का यूज़ हुआ है। तो अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके देखना चाहें यहाँ से तो आपको समझ आएगा। नोटिस करिएगा क्या दिखाई दे रहा है, UL टैग देन LI, है ना। और अगर हम लोग सो नोटिस करेंगे इस वाले पार्ट को, राइट क्लिक हियर इंस्पेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ से UL टैग स्टार्ट हुआ LI, देन अगेन फिर से क्या हुआ UL-Ly। तो ये जो आज आपका टॉपिक चल रहा है, इससे फाइनली बनेगा क्या, वो ये चीज़ें बनेंगी आपकी जब आप CSS सीख जाओगे, जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जितने भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं वो आगे जाके काफ़ी बड़े लेवल पर एक्सपेंड होंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हो गए, ठीक है। ध्यान रखना नेस्टेड के लिए डेडिकेटेड कोई भी टैग नहीं है। लिस्ट के अंदर अगर हम लोग कोई लिस्ट बना रहे हैं तो वो क्या होता है आपका नेस्टेड। 2 स्टाइल टाइप हैं जो कि बंद हो चुके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि डेफिनेशन से पहले क्या चलता था, एक हमारा टाइप होता था कॉम्पैक्ट लिस्ट, ये अब नॉट इन यूज़ है, डिसकंटिन्यू हो गया। और यहाँ पर एक स्टाइल और आता था एंड में, डायरेक्टरी एंड मेन्यू लिस्ट। ये भी अब नॉट इन यूज़ है। तो टोटल टाइप्स जो होते हैं हमारे लिस्ट के 6 होते हैं, और ये एक ऑर्डर में है, सब इसी सीक्वेंस में आते थे। अनऑर्डर, ऑर्डर, कॉम्पैक्ट, डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद में डेफिनेशन, देन नेस्टेड, डायरेक्टरी एंड मेन्यू, ये भी आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो इसको लिखें या ना लिखें इसका कोई आउटपुट है नहीं अब, ठीक है। बट इंटरव्यू जब आप जाते हो तो आपने ध्यान रखना है इसी सीक्वेंस में आंसर करना है, टाइप्स ऑफ लिस्ट, और आगे बताना भी कि ये आपके टैग अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, ठीक है। HTML फॉर्म में बंद कर दिया था इनको। नेक्स्ट टॉपिक, टेबल। सो जब तक HTML5 हमारा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक वेबसाइट्स क्या होते थे, टेबल के थ्रू डिज़ाइन होते थे, जो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टेबल डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, बट टेबल के अंदर डिज़ाइनिंग नहीं हो रही है। टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर करने का या फिर बैकएंड वगैरह डिज़ाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम लोग PHP बैकएंड अपना स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें यहाँ लिखेंगे PHP दिसंबर, लास्ट क्लास में जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जितना भी डेटा हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बैकएंड में क्या क्या डेटा रखा हुआ है, वो सब आपका टेबल के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है। Ctrl+U प्रेस करेंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा टेबल टैग, दिखाई दे रहा है। जूम कर देते हैं ताकि लास्ट तक सभी को दिखाई दे। पीछे दिखाई दे रहा है सभी को इस तरह से। तो जो आप लोग देखते हो ई-कॉमर्स वेबसाइट से सब कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर एक इनवॉइस प्रिंट होता है, वो भी टेबल से ही डिज़ाइन होता है बेसिकली। फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में, टेबल। तो टेबल के लिए आपने टेबल टैग का यूज़ करना है, और टेबल टैग को हम लोग क्लोज करेंगे। टेबल में हम लोग डिफाइन करते हैं TR स्टैंड फॉर टेबल रो, ठीक है। रो में हम लोग डिफाइन करते हैं TD, टेबल डिस्क्रिप्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने क्या करना है, TD में
एक ब्लैंक करेक्टर कॉल कर देना है NBSP, इसको हम बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो ये हमारा टेबल का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, पहले टेबल, देन रो, देन कॉलम, कॉलम क्लोज, रो क्लोज एंड टेबल क्लोज। तो टेबल इतना करने से आपको आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले कराने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर। बॉर्डर मिनिमम आप यहाँ पर 1 डिफाइन करेंगे, अब आपका टेबल जो रहेगा वो डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए टेबल दिखाई दे रहा है कॉर्नर में छोटा सा, ठीक है। तो अगर हम लोग 100% पर, तो आप कर्सर इसके अंदर लाओगे तो NBSP हम लोगों ने डाला था उसका यही बेनिफिट है। अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आपका वो एक स्क्वायर फॉर्म में दिखाई देगा। देखो ट्राई करके, समझ आ रहा है डिफरेंस। तो कर्सर की हाइट बेसिकली इसके थ्रू आ रही है। तो टेबल को हम लोग सेंटर में लेकर आना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, टेबल टैग में एक एट्रीब्यूट लिखेंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर, रीलोड करेंगे, ये टेबल अपना सेंटर में आ गया। टेबल में विड्थ के लिए आप यहाँ डिफाइन करेंगे विड्थ एट्रीब्यूट। टेबल दो तरह की वैल्यू को सपोर्ट करता है, वन इज परसेंटेज बेस्ड एंड अदर इज पिक्सल बेस्ड। तो पिक्सल बेस्ड लाइक मैंने लिखा है यहाँ पर 800, तो आप देखेंगे 800 पिक्सल्स का टेबल आपका क्रिएट हो गया। और अगर आप चाहते हैं एंटायर स्क्रीन कवर हो जाए तो लिखेंगे 100%। तो यूज़र की जो भी स्क्रीन होगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं टीवी का फुल स्क्रीन हम लोग कवर कर पा रहे हैं, स्क्रीन अगर छोटा होगा तो अपना टेबल भी रिसाइज होता रहेगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज का बेनिफिट होता है। अब टेबल में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर नेम दिया सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी लिखना नहीं, ठीक है, समझ लो, कोड देख के लिखना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे चीज़ों को। नेक्स्ट मैंने TD डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया नेम, इस तरह से को डिफाइन कर लो, या सीरियल नंबर की मुझे ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। यहाँ हमने डिफाइन किया नेम, और कुछ कॉलम हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। हमारे पास अपना रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का, जैसे नेम, स्टूडेंट ID, BC एंड कोर्स। क्लास मोड, ठीक है। ब्राउज़र में आपने अपनी इस फाइल को चेक कर लेना है, तो आप देखेंगे 100% में आपका पूरा ये डिफाइन होकर आ रहा है इस तरह से। फिलहाल मैं इसको फिक्स वैल्यू में रिप्लेस कर लेता हूँ, लाइक 800 पिक्सल्स, तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो नोटिस आप कर सकते हैं कि जिस कॉलम में टेक्स्ट की लेंथ कम है, ऑटोमेटिकली विड्थ कम है, और जिसमें लेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी विड्थ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज है। जैसे कि स्टूडेंट, BC एंड सबसे ज़्यादा किसके पास है, BC नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ करेक्टर्स अगर आप काउंट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा है इसके पास, ठीक है। तो ये ऑटो साइज होता है टेबल बेसिकली। तो अगर आप चाहते हो कि ये फिक्स हो जाए तो वो हम लोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेकंड TR डिफाइन किया, और हम लोग कुछ वैल्यूज़ के अंदर कॉल करा लेते हैं, जैसे कि योग्यता, स्टूडेंट ID एंड कोर्स। क्लास मोड, तो नेम के अगेंस्ट नेम, स्टूडेंट ID, बुकिंग कंफर्मेशन नंबर, कोर्स एंड क्लास मोड। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, अब सबसे ज़्यादा डेटा किसके पास है, कोर्स, तो कोर्स की भी ऑटोमेटिकली चेंज। तो हमें यहाँ पर क्या लग रहा है, कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि भाई दोनों चीज़ ना सेम सी दिखाई दे रही है। तो हेडर जो है हमारे टेबल का, जिसके अगेंस्ट आपने इस वैल्यू को डिफाइन किया हुआ है, लाइक नेम बोल्ड होकर दिखना चाहिए हमें। तो आपको यहाँ पर कोई बोल्ड टैग या स्ट्रॉन्ग का यूज़ नहीं करना है, आपने TD को रिप्लेस करना है विद TH। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडर या टेबल हेडिंग, जो आप समझना चाहें। तो ये वाला पार्ट आपका नोटिस करेंगे बोल्ड एंड सेंटर लाइन हो जाएगा इस तरह से। अब डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग अपने टेबल को एक हाइट ऑफर करते हैं, लाइक हाइट हमने डिफाइन किया 500 पिक्सल्स,
तो आप देखोगे आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका भी हाइट इंक्रीज हो गया, प्लस जो डिस्क्रिप्शन मैंने डाला है उसका भी हाइट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ना हो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट रो को आपने कंटेन करना है टी हेड के अंदर। ये हमारा टेबल हेडर हो गया, और इसको आपने यहाँ पे लाके क्लोज करना है। इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे टी बॉडी। और डिफरेंस देखिए, ठीक है। तो सिर्फ बॉडी वाले पार्ट की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट जाती है, हेड वाले पार्ट के ऊपर कोई हाइट काम नहीं करेगी आपके। नेक्स्ट आपके पास मल्टीपल फील्ड है, तो आप रो को रिपीट करते जाइए, आपकी उसी हाइट के अंदर आपके बाकी के कॉलम एडजस्ट होते रहेंगे, देखिए, है ना। तो एक समझ में आया कि टेबल कैसे बनता है। तो मेन टेबल जो कि मेन टेबल का कंटेनर होता है, देन हेड जिसके अंदर हम लोग अपने हेड्स डिफाइन करते हैं कि इस कॉलम में क्या डेटा स्टोर होगा, देन टी बॉडी जिसके अंदर हम लोग डेटा को हेड्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बेसिकली टेबल काम करेगा। अब टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हमें इस टेबल का एक कैप्शन डिफाइन करना है, तो लिखेंगे कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में की जो बुक्स वगैरह देखते हो, कोई ग्राफिक अगर है बना हुआ तो उसके नीचे लिखा होता है फिगर कैप्शन या टेबल कैप्शन, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट टेबल। रिलोड करेंगे तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको कैप्शन, टेबल के टॉप में। आप चाहते हैं कि टेबल के बॉटम में काम करे तो लिखेंगे अलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप रहता है, आपने लिखना है इसको बॉटम। रिलोड करेंगे टेबल के नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है। तो टैग का नाम ध्यान रखिएगा किसको क्या बोला जाता है, टी आर फॉर टेबल रो, टी एस फॉर टेबल हेडिंग या हेडर, एंड टी डी फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टी बॉडी मतलब टेबल बॉडी, टी हेड मतलब टेबल हेडर। और क्या करा सकते हैं इसमें, लाइक अगर आपने टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आपने सेम बॉडी वाला इस्तेमाल करना है, बीजी कलर। लाइक हमने डिफाइन किया ग्रीन, तो टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ आप कॉल कर सकते हो, अगर एंटायर टेबल में चेंज करना है तो टेबल टैग का यूज़ करो, रो में चेंज करना है तो रो को टारगेट करो, पर्टिकुलर किसी सेल में चेंज करना है तो टी का यूज़ करो, और अगर आप टी एच में भी पर्टिकुलर का चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो ट्राई करके देखते हैं। हम यहाँ से रो में चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज हो गया। ऐसे पर्टिकुलर आप किसी टी का या टी एच का चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली बॉडी के अंदर भी रो और टी पे भी काम करेगा कोई चीज़। हाँ, मैंने इसलिए तो लिख के दिखाया नाम ग्रीन, फिर मैंने कोड लिख के दिखाया आपको 6 डिजिट का, आप ट्रिपल डिजिट का भी डालोगे तब भी काम करेगा, क्योंकि HTML5 हेक्साडेसिमल के साथ साथ ट्रिपल डिजिट को भी सपोर्ट करता है, यानी कि RGB तीनों का एक एक एलिमेंट कॉल कर दो काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बैकग्राउंड में इमेज भी कॉल करा सकते हैं टेबल में। सेट टेबल बैकग्राउंड इमेज, इसके लिए आप यहाँ डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट images /img7 extension dot jpg, ठीक है।
तो कलर भी कॉल हो सकता है। कॉपी भी होता जा रहा है। हाँ, ये कॉपी जैसे कि एक ही में चाहिए क्या कॉपी हो रहा है? जैसे कि अभी पहले नॉर्मल था, फिर धीरे पूरा कॉपी पे पेस्ट कर रहा था। ब्लॉक को पता नहीं चल रहा, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना उसको। अब इतनी सारी अलग अलग फाइलें बना के कन्फ्यूज़ होगा, तो आपको कंटिन्यूटी में पता चलता जाएगा कि पहले इस तरह का टेबल है, देन कलर के कॉल हुआ, देन फिर बैकग्राउंड में हमने इमेज को कॉल किया है। तो मैं कॉपी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरा पार्ट हमने सेलेक्ट किया और दोबारा से पेस्ट कर दिया नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या होता है इसको समझिए। इस एग्जांपल के लिए मैं टेबल की हाइट और विड्थ दोनों को डिलीट कर रहा हूँ और नीचे आ जाइए, और यहाँ से कलर भी हम लोग हटा दे रहे हैं। जूम करेंगे, मैक्सिमम जूम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट जो है ना बॉर्डर से टच नहीं हो रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैडिंग। पैडिंग हमेशा किसी भी बॉक्स के अंदर काम करता है। ठीक है, और ये जो दो बॉक्स के बीच का आप गैप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो टेबल टैग में आपने जाके लिखना है सेल स्पेसिंग विच इज़ बाय डिफॉल्ट 2, सेल पैडिंग इज़ बाय डिफॉल्ट 1। मैं 2 और 1 लिख के यहाँ पर रिलोड कर रहा हूँ, कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें। बट जैसे मैं पैडिंग को रिप्लेस करता हूँ 0, आप देखना टेक्स्ट एकदम बॉर्डर के क्लोज चला जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग स्पेसिंग को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है मुझे सेल के बिटवीन गैप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। तो आप देखेंगे सेल में गैप बना। ऐसे पैडिंग में गैप बनाना चाहते हैं तो ये देखो पॉसिबल है, करा सकते हैं इस तरह से चेंज। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ध्यान रखना क्या होता है, स्पेसिंग इज़ 2, पैडिंग इज़ 1, ये लिखने की बात है, इसको लिख लो। नेक्स्ट बात करेंगे टेबल में बॉर्डर कलर की। तो लिखेंगे बॉर्डर कलर, लाइक मैंने डिफाइन किया रेड। चेंज हो गया बॉर्डर कलर। बॉर्डर में ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर का चेंज कर लें, पूरे टेबल पे ही काम करता है। ठीक है, टेबल की थिकनेस अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप 10, 5 जो भी आपने रखना है वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। इनर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, आउटर बॉर्डर ही चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखिए। टेबल रूल्स कॉल्स विड्थ लाइक 800। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सिर्फ रो को दिखाना है, ठीक है, या कॉल्स को दिखाना है। तो रूल्स में आप लिख देंगे जाके यहाँ पर कॉल्स। रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी रो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, ओनली कॉलम विजिबल हो रहे हैं। ध्यान दीजिए नीचे। इसी तरह से अगर आप यहाँ जाके डिफाइन करते हैं रोज, अब आपको सिर्फ रो दिखाई देंगे, कॉलम मिसिंग होंगे बीच से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग हो गया ना, तो अब आप देखो कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। लिखेंगे टेबल कॉल स्पैन, और यहाँ से रूल्स को हम लोग रिमूव करेंगे, रिलोड करेंगे। हम चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो दो बॉक्स हैं वो एक हो जाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि ये टेक्स्ट कहाँ लिखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेकंड रो में, तो फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, सेकंड रो में आइए। यहाँ पर आके क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब कॉलम स्पेसिंग। हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2। ठीक है, जैसे आप 2 लिखेंगे तो लास्ट में देखना एक बढ़ जाएगा,
देखिए लेकिन ये वाले मर्ज हो गया आपस में दोनों। तो ये ख़राब ना हो ऑर्डर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल देखिए 5 ही होना चाहिए हमारा। अब क्या हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। तो देखो आउटपुट भी सही हो गया और हमारा मर्ज भी हो गया। ऐसे में डिज़ाइन इलस्ट्रेशन, डिजिटल इलस्ट्रेशन, वेब डिज़ाइन और ऑफलाइन को मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो रो फाइंड करेंगे कौन सा लास्ट है, सेकंड लास्ट टीडी है। तो यहाँ जाएंगे, देखेंगे कॉल स्पेन 2। तो जब भी आप डिफाइन करेंगे तो अपने से नेक्स्ट वाले को डिलीट करेंगे। तो देखो मर्ज होके एक हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉल स्पैन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रो स्पैन। रो स्पैन, तो रो के केस में अपने ध्यान रखना है कि जहां आप डिफाइन करेंगे उसे नेक्स्ट वाले में आपने डिलीट करना होता है। जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया रो स्पैन, तो ये हम लोगों ने थर्ड रो में डिफाइन किया, फर्स्ट टीडी में हमने मेंशन किया 2। तो नेक्स्ट वाले रो में से हम ये नेम को डिलीट करेंगे। आउटपुट जब आप देखेंगे तो देखिए दोनों मर्ज हो चुके हैं इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर इन चार को मर्ज करके आपको आपस में दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो बिल्कुल नीचे आइए, यहाँ लिखिए कॉल स्पेन 2। तो यानी कि ये वाला पार्ट हमने डिलीट किया, फिर इन दोनों को भी हमने एक करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल स्पेन के साथ में रो स्पेन 2। तो फिर इसको भी डिलीट कर दीजिएगा। तो बन गया 4 बॉक्सेस का एक बॉक्स। कौन सा? नहीं टैग नहीं है, वो तो एट्रीब्यूट हुआ ना, टैग तो टीडी है, क्लोज हो रहा है ना। कॉल स्पेन इज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये आपके टेबल की प्रॉपर्टीज़ है इस तरह से। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। अब इससे क्या बनेगा, अगर आप चाहो तो मैं आज भी आपको बना के दिखा सकता हूँ, कहोगे नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। पहले आप प्रॉपर्टी ट्राई कर लो। देखो किसमें, देखो अभी HTML ना इतना पावरफुल नहीं कि वो आपको ना कस्टमाइजेशन कर दे। HTML क्या बेस है, कस्टमाइजेशन जो होता है वो आपका CSS में जाके होता है। तो CSS में ऊपर हमारे पास ऑपेसिटी हैंडल करने के कंट्रोल होंगे, वहाँ से हम लोग कर पाएंगे। अभी के लिए आप क्या करोगे, ट्रांसपेरेंसी करने के लिए फोटोशॉप में PNG बनाओ, PNG को कॉल करा लो, बैकग्राउंड में काम करेगा। ठीक है।